दोस्तों आज बात करने वाले हैं सिंगोनियम के पौधे के बारे में। ये जो आप मेरे सामने पौधा देख रहे हैं इसको सिंगोनियम बोलते हैं और इसको एरोहेड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके जो पत्ते हैं वो एक एरो यानी कि तीर के समान लगते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो शेप है बिल्कुल एक तीर के समान की जैसी है। एक यहाँ पे नुकीला छोर है और यहाँ से जैसे बाण के जो जो तीर होते हैं, दो छोर होते हैं, वो है। तो इसलिए इसको एरोहेड प्लांट भी बोला जाता है और बहुत ही सिंपल, इजी टू ग्रो, बिगिनर फ्रेंडली प्लांट है। अगर आप गार्डनिंग में नए हैं तो सिंगोनियम से शुरुआत कर सकते हैं। सिंगोनियम बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता, बहुत ही मिनिमल केयर के साथ, बेसिक केयर के साथ अच्छी तरीके से ग्रोथ कर लेता है। फिर भी कुछ चीज़ें इसके बारे में लोग गलती कर देते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें वो नहीं फॉलो कर पाते अपने पौधे में, जिसकी वजह से उनका जो प्लांट है वो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है। तो उन्हीं कुछ टिप्स के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप अगर अपने प्लांट में फॉलो करेंगे तो आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय और मैं आप सब लोग का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ये सिंगोनियम का पौधा मैंने कैसे ग्रो किया है। वैसे सिंगोनियम का जो पौधा है वो स्टेम से आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है, कटिंग से प्रोपोगेट हो जाता है। आप मदर प्लांट की कोई भी मोटी कटिंग ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी मोटी कटिंग है तो यहाँ से आप ले सकते हैं, उसको मिट्टी में गाड़ सकते हैं और वहाँ से वो फटाफट जड़ पकड़ लेता है वो प्लांट। मनी प्लांट की तरह ही ग्रो होता है। आप कहीं से भी जैसे मनी प्लांट की कोई भी स्टेम मिट्टी में गाड़ते हैं तो उसके जो जहाँ से नोड्स होते हैं, जहाँ से जो लीव्स निकलती हैं, जहाँ से पौधा जड़ पकड़ता है, फटाफट वहाँ से ग्रोथ पकड़नी शुरू हो जाता है पौधा। ऐसे ही सिंगोनियम के साथ होता है। आप इसकी कटिंग लेके मिट्टी में गाड़ दीजिए और वो बहुत जल्दी जड़ पकड़ लेता है। मैं ये प्लांट हालांकि नर्सरी से लेके आया था, मैंने इसको प्रोपोगेशन से ग्रो नहीं किया है। और नर्सरी से मैं काफ़ी साल पहले लेके आया था, तकरीबन 3-4 साल हो गए इस पौधे को। और मैं 40 रुपीज़ का ये प्लांट लेके आया था, मुझे अभी भी याद है। और लाके मैंने ये 10 इंच के सीमेंट के गमले में इसको लगाया हुआ है। अब तो आप देख सकते हैं ये प्लांट कितना हैवी हो गया है, कितना बुशी हो गया है, क्योंकि रेगुलरली जो चीज़ें मैं इसमें फॉलो करता हूँ वही मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं मिट्टी कैसी होनी चाहिए सिंगोनियम के बारे में। सिंगोनियम की जो मिट्टी होती है वो बेसिक मिट्टी आप रखिए। 50% गार्डन सॉइल, 50% आप वर्मी कंपोस्ट या गाय की गोबर की खाद इसमें आप डाल सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम वाला पॉटिंग मिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पॉटिंग मिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक पॉटिंग मिक्स से भी सिंगोनियम का पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ कर लेता है। अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा कोकोपीट मिला सकते हैं 20-30%। उससे क्या होगा, एरेशन अच्छी हो जाएगी अंदर मिट्टी की और जो प्लांट है उसके रूट्स को फैलने में काफ़ी जगह मिल जाती है। तो ये पॉटिंग मिक्स बना के आप अपने मनचाहे गमले में इसको लगा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं लोकेशन की। सिंगोनियम देखिए एक शेड लविंग प्लांट है। इसको इनडायरेक्ट लाइट भी मिले तो भी सही है, मतलब दिन के उजाले में आप इसको ग्रो कर सकते हैं, शेड में, छाया में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। कई लोग इसको इंडोर भी ग्रो करते हैं। वैसे प्राइमरीली जो सिंगोनियम का पौधा है वो इंडोर ही ग्रो किया जाता है, कमरों में ग्रो किया जाता है, लिविंग रूम में ग्रो किया जाता है और काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है। उसकी केयर लेकिन अलग होती है, मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वाला पौधा जो मैं ग्रो कर रहा हूँ ये बाहर ग्रो कर रहा हूँ। मेरे पास बाहर बरामदा है खुला, और वहाँ पे मैं इस पौधे को ग्रो कर रहा हूँ। इंडोर इस प्लांट की जो ग्रोथ वो होती है, केयर होती है, वो थोड़ी सी अलग होती है। तो अब बात कर लेते हैं वाटरिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक शेड लविंग प्लांट है, तो बहुत ज़्यादा धूप में इसको पौधे को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धूप में रखने से ये पौधा ख़राब हो जाता है। और जाहिर सी बात है अगर हम इसको धूप में नहीं रख रहे तो इसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं। मिट्टी देर से सूखती है और इसलिए पानी कम देना पड़ता है। तो ये सिंगोनियम का जो पौधा है इसमें मैं हफ्ते में एक बार ही पानी देता हूँ, 7 दिन में एक बार पानी देता हूँ। आप अपने सिंगोनियम में अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने लाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने प्लांट को सेटल कर सकते हैं। तो मैं इसको हफ्ते में एक बार ही पानी देता हूँ। आप देख सकते हैं हफ्ते में 2 बार दे सकते हैं, हफ्ते में 1 बार दे सकते हैं। आपको वो अपना एक शेड्यूल अपने प्लांट के लिए बनाना है। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। देखिए सिंगोनियम का कोई भी जो फर्टिलाइजर है वो बेसिक फर्टिलाइजर रखना है आपने। एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 रेशो वाला, इक्वल रेशो वाला बैलेंस्ड एनपीके फर्टिलाइजर इसको देना है। हर 15 से 20 दिन में दे सकते हैं। और लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट भी इसमें दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस बॉटल पे लिखे होते हैं यूज़ करने के, वो फॉलो करिए और आराम से उस फर्टिलाइजर को इसमें अप्लाई करिए। ये दोनों फर्टिलाइजर मैं खुद इस प्लांट में यूज़ करता हूँ, इसलिए काफ़ी अच्छे और काफ़ी फायदेमंद फर्टिलाइजर्स हैं ये, क्योंकि ये बैलेंस फर्टिलाइजर्स हैं। एनपीके और लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट का अगर आप एक बैलेंस्ड फर्टिलाइजर शेड्यूल बना के रखेंगे तो आपके पौधे की जो सारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। गाय के गोबर की खाद जो आप मिट्टी बनाते हैं, या आप साल में 2 बार ही आप वर्मी कंपोस्ट या गाय की गोबर की खाद को मिक्स करके जब कभी इसकी मिट्टी बदलेंगे तो कर सकते हैं। वैसे रेगुलरली इसमें स्लो रिलीज फर्टिलाइजर ऊपर से आप ड्रेसिंग की तरह डाल सकते हैं, लेकिन वो डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही घना बन जाता है। नीचे जो इसकी रूट्स होती हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं और जगह कम रहती है उसको फिर वो करने के लिए।
फर्टिलाइज़र अप्लाई करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह बचती है, लेकिन वो सारा ऊपर जो है जड़ों ने कैप्चर किया हुआ है। तो इसलिए लिक्विड फर्टिलाइजर जो होते हैं वो इसमें ज़्यादा काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें किस तरीके की बीमारियों का अटैक होता है। देखिए इसमें ज़्यादातर जो सिंगोनियम के पौधे होते हैं वो ओवर वाटरिंग की वजह से मरते हैं, और ओवर वाटरिंग से बचाइए अपने प्लांट को। एक वाटरिंग शेड्यूल बनाइए जिसमें पानी आप तभी दें अपने पौधे को जब उसको रिक्वायरमेंट है। अननेसेसरी ओवर वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मिट्टी दलदली बना देते हैं, सौगी बना देते हैं, कीचड़ जैसी मिट्टी होती है, तब रूट रॉट होने का खतरा बढ़ जाता है, जड़ें गलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी रहता है, उसमें फंगल इन्फेक्शंस लग जाते हैं और पौधा आपका इवेंचुअली मर जाता है। अगर फिर भी आपको किसी तरीके के फंगल इन्फेक्शन से अपने पौधे को बचाना है तो नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट आता है मार्केट में, आसानी से अवेलेबल है, उसकी बॉटल आती है और उस पर इंस्ट्रक्शंस टू यूज़ होते हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं और अपने सिंगोनियम के प्लांट में उसको स्प्रे कर सकते हैं। वो एक बेसिकली लिक्विड आता है जिसको आपने पानी में डाइल्यूट करना है और उसका स्प्रे बनाना है, और डायरेक्टली आप प्लांट में भी, ऊपर लीव्स पे भी स्प्रे कर सकते हैं और नीचे सॉइल में भी दे सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो आप सिंगोनियम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ आपका सिंगोनियम का पौधा आपको दिखाएगा। इसमें रेगुलरली आप थोड़ी सॉफ्ट प्रूनिंग भी करते रहिए। सॉफ्ट प्रूनिंग मतलब जैसे ये पत्तियां आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ आ रही हैं, तो इनको आप ट्रिम कर सकते हैं। और इतनी शेप जो है जैसे मैंने अपने पौधे में बना के रखी हुई है, तो इतनी शेप आप अपने भी सिंगोनियम के पौधे में बना के रख सकते हैं, ताकि जो प्लांट है वो सुंदर लगे और फिर भी घना लगे। तो ये थी कुछ चीज़ें सिंगोनियम के पौधे के बारे में जो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के बारे में कुछ भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी सिंगोनियम के पौधे को ग्रो कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि रेगुलरली आपको ऐसे प्लांट अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।